सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार, अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लावण्या। आज 21 जनवरी 2026 है और हम चर्चा करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी उन बड़ी खबरों पर जो आपके निवेश और व्यापार पर सीधा असर डालती हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत का चालू खाता घाटा यानी कैड 13 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाला है और वैश्विक स्तर पर गोल्ड और कच्चे तेल की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं रेटिंग एजेंसी इक्रा की ताजा रिपोर्ट की। दोस्तों, भारत के लिए बाहरी मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। इक्रा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट कैड बढ़कर जीडीपी का 2.3% हो जाएगा। ये पिछले 13 क्वार्टर्स यानी लगभग 3.25 साल का सबसे ऊंचा स्तर होगा। इसका मुख्य कारण है दिसंबर 2025 में व्यापार घाटे का उम्मीद से ज्यादा बढ़ना। पिछले साल दिसंबर में व्यापार घाटा $25 बिलियन तक पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले ये $20.6 बिलियन था। यह चिंता की बात यह है कि हमारे निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स में साल दर साल 1.9% की गिरावट आई है, जबकि आयात यानी इंपोर्ट्स में 8.8% की भारी वृद्धि हुई है। अगर हम ग्लोबल डिमांड को देखें तो अमेरिका को होने वाले निर्यात में साल दर साल 1.8% की कमी आई है और ये $6.9 बिलियन पर स्थिर बना हुआ है। हालांकि गैर अमेरिकी क्षेत्रों में शिपमेंट में 2.7% की मामूली बढ़त देखी गई है। गैर तेल और गैर सोने के आयात में निरंतर दोहरे अंकों की वृद्धि इस बात का संकेत है कि घरेलू मांग तो मजबूत है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में मांग कम होने से हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। अब नजर डालते हैं आज की ताजा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आज 21 जनवरी को वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों ने इतिहास रच दिया है। गोल्ड फ्यूचर्स $4,800 प्रति ऑन्स के पार निकल गया है। ट्रेड वॉर की आशंका और वैश्विक अनिश्चितता के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर भाग रहे हैं। कच्चा तेल। दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में आज थोड़ी नरमी देखी गई है। ब्रेंट क्रूड $64 और WTI $59 के आसपास कारोबार कर रहा है। कजाकिस्तान में उत्पादन रुकने की खबरों के बावजूद अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने की उम्मीद ने कीमतों पर दबाव बनाया है। लेकिन निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। ICRA का मानना है कि इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च के दौरान स्थिति में सुधार होगा। इस दौरान हमें जीडीपी का 1% से कम का हल्का सरप्लस यानी मुनाफा देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए CAD के जीडीपी का मात्र 0.8% रहने का अनुमान है, जो लंबी अवधि के लिए एक स्थिर संकेत है। तो दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। सोने की रिकॉर्ड तेजी और बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए अपनी ट्रेडिंग रणनीतियां सावधानी से बनाएं। लेटेस्ट अपडेट्स और सटीक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लावण्या आपसे फिर मिलूंगी अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।